मथुरा में ई वाहन के सभी व्यापारियों का कहना है कि हमारा ई वाहन रजिस्ट्रेशन बंद होने के कारण सभी व्यापारी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। समय से अपने कर्मचारियों को वेतन भी नहीं दे पा रहे हैं। दिन प्रतिदिन समस्याएं बढ़ती जा रही है। यहाँ तक कि हमारे साथ वाहन चालक की समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। इसके चलते व्यापारी जिलाधिकारी से मिलने आए, पुनः रजिस्ट्रेशन की बात की शुरुआत की ताकि लोगों को रोजगार सुचारू रूप से चल सके। उनका कहना है कि ई रिक्शा एक अच्छा साधन है। रिक्शा और स्कूटर ही जनपद में चलनी चाहिए। आपका और आज आप क्या समस्या लेकर आए हैं यहाँ पे? मेरा नाम कपिल अग्रवाल है। मैं ई वाहन व्यापारी एसोसिएशन की तरफ से यहाँ आया हूँ। ई वाहन में ई रिक्शा और L3 और L5 दोनों व्हीकल आरटीओ ने दिवाली से पहले से रजिस्ट्रेशन बंद कर रखे हैं, जिसकी समस्या को लेकर हम लोग यहाँ पर आज डीएम कार्यालय पे आए हैं। जी, क्या लगता है आपको कि सरकार इसमें धांधलेबाजी कर रही है? और एक तरफ तो बोला जा रहा है कि पेट्रोल की जो गाड़ियाँ हैं वो बंद की जाएंगी और एक तरफ जो ई रिक्शा है उन वाहनों को निकाला नहीं जा रहा है, तो क्या कहेंगे आप उस चीज़ को लेकर? जैसा कि प्रशासन ने इस समय बताया है कि ये वो इलेक्ट्रिक ई व्हीकल बंद किए जा रहे हैं, ई रिक्शा जो बंद किए जा रहे हैं वो ट्रैफिक को लेके किए जा रहे हैं। अब ट्रैफिक की व्यवस्था प्रशासन को प्रॉपर सुचारू करनी चाहिए। इसमें ई रिक्शा बंद करने का कोई, मुझे नहीं लगता कि ई रिक्शा बंद करने से कोई समाधान निकलेगा। क्या क्या परेशानी आ रही है, किसको परेशानी आ रही है इस चीज़ से? इससे प्रशासन का कहना ये है कि जो रोड पर ट्रैफिक इतना बढ़ता जा रहा है उसकी समस्या बहुत आ रही है, लेकिन ई रिक्शा चलने से कई लोगों के खर्चे चलते हैं, कई लोगों के घर चलते हैं, तो ई रिक्शा बंद करना इसका समाधान नहीं है। आपको क्या परेशानी आ रही है इससे? इससे हम लोग ई रिक्शा के डीलर हैं मथुरा में, हमारा बिजनेस व्यापार बंद हुआ है। हमारे साथ साथ जो छोटे छोटे मिस्त्री जो काम करते थे, जो 8-10 हज़ार रुपये की तनख्वाह पाके अपने पूरे घर का खर्चा चलाते थे, उनका काम बंद हुआ है। फाइनेंसर जो ई रिक्शा को फाइनेंस करते थे उनका काम बंद हुआ है। साथ में जो ई रिक्शा चलाते हैं, मतलब एक बेरोजगारी मिटाने का ई रिक्शा बहुत सस्ता और बहुत अच्छा साधन था, जो सरकार को आरटीओ के बंद करने की वजह से कई घरों की समस्याओं, कई लोग बेरोजगार हो गए इसकी वजह से। डीएम साहब से मिले, क्या आश्वासन दिया डीएम साहब ने? डीएम साहब को हमने ज्ञापन दे दिया है। अब डीएम साहब ने कहा है विचार करके इसके बारे में बताएंगे। ठीक है। और किन मांगों को लेकर आज जिलाधिकारी कार्यालय आए? मेरा नाम नीरज यादव है और हमने अभी जो व्यापारी हैं ई वाहन व्यापार एसोसिएशन मथुरा की ओर से हमारे जिलाध्यक्ष हैं, साथ में हमारे उपाध्यक्ष हैं फैसल रहमान जी हैं, जगराम भारतीय जी हैं, मासरी सोनू अग्रवाल जी हैं, नदीम खान जी हैं, नीरज पांडे जी हैं, सभी साथी हमारा प्रतिनिधिमंडल डीएम साहब से मुलाकात करने के लिए आया था कि जो 20/11/2023 में हमारे जो रजिस्ट्रेशन थे रिक्शे के, वो व्यापार हमारा बंद कर दिया गया था, रजिस्टर बंद कर दिए गए थे। उसी हम सिलसिले मिलने आए थे। हमारा जो रोजगार जो बंद पड़ा है, रजिस्टर बंद कर दिए हैं, जिससे कि हमारी पूरी दिवाली बेकार चली गई, पूरा नया साल बेकार चला गया और हम लोग इस समय बहुत दुविधा में जी रहे हैं, क्योंकि ना तो हम अपने जो हमारे लेबर हैं, कर्मचारीगण हैं, हम लोग ना तो समय से हम वेतन दे पा रहे हैं, ना हम शोरूम को किराया दे पा रहे हैं, और जो ई रिक्शे जितने भी हमारे फाइनेंस हैं, सरकारी बैंकों से हों या प्राइवेट बैंकों से हों, वो भी लोग हम पर दबाव बना रहे हैं कि हमारा पैसा निकलवाइए। तो हम इसीलिए डीएम महोदय से हम मिलने आए थे कि हमारे रजिस्ट्रेशन है वो चालू कराया जाए, जिससे कि हम अपना परिवार ढंग से चला सकें। एक तरफ तो सरकार बंद करा रही है कि पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, पेट्रोल वाली चीज़ें बंद करनी चाहिए, और दूसरी तरफ ई रिक्शे जो जैसा कि आप बता रहे हैं और उन चीज़ों को बंद किया जा रहा है, तो क्या कहेंगे उस चीज़ को लेकर? हमने डीएम साहब यही बात की थी। इधर तो हमारी जो सरकार है, वर्तमान सरकार ई रिक्शा और इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर दे रही है। मैं तो ये भी मेरे सभी मथुरा वासियों से कहना चाहूँगा कि हमारे ये जितनी भी स्कूटी हैं, ई स्कूटी बैटरी वाली हैं, इनको खरीदें, इनको ही आप मथुरा वृंदावन में इसमें चलाएं, इससे हम प्रदूषण से राहत पाते रहेंगे। ई रिक्शा एक अच्छा साधन है। एक ई रिक्शे से कम 2-3 परिवारें पल जाते हैं, जिससे कि अभी आपने देखा होगा कि उनको चालान के नाम पर शोषण किया जाता है। गरीब लोग होते हैं रिक्शे वाले, वो लोन भी लेते हैं, उनका फाइनेंस उनको भरना पड़ता है, रोड टैक्स वो देते हैं, जीएसटी वो लोग दे रहे हैं, लाइसेंस उनके पास ई रिक्शे का ऑलरेडी है सरकार द्वारा। तो सब अगर हमारे नियम पे है तो इनको चलने दिया जाए, इनको परेशान ना किया जाए। एक आपका जो ये चालान के नाम पर उनके सब बेस्टा मतलब वो नहीं किया जाए, पैसे नहीं लिए। कितना नुकसान हो रहा है आपको इस चीज़ को लेकर? नुकसान तो इस समय हम 20/11 से हमारा काम बंद पड़ा हुआ है। शोरूम के किराए हैं, कर्मचारियों का पैसा है, हमारे खुद के खर्चे हैं, वो सारे हम इस समय बहुत परेशानी में चल रहे हैं, क्योंकि हर शोरूम का किराया 50,000 से आसपास ही रहता है और कोई भी कर्मचारी 10-12 हज़ार से कम मिलता भी नहीं है।
तो हम लोग इस समय बहुत सुविधा में चल रहे हैं। तो हम तो बस डीएम साहब से यही मदद करने हमारा जो काम रोजगार था वो रोजगार छीना ना जाए, रोजगार हमारा चालू सुचारू किया जाए।